तो स्ट्रगल इसी तरीके से रहा है, कुछ गांव में रहा और फिर दिल्ली आ गए। दिल्ली में भी एक 3 वाला 16x16 का कमरा था। मेरा डांस देखे तो उन्होंने मुझे बुला लिया। आई वॉज ब्लैंक। मतलब एक होता है ना, क्या हो गया मेरे साथ, सामने कैमरा है, गाना चल रहा है और मैं ऐसे खड़ी रह गई। मुझे फिर एक अप्रोच आया सारेगामा चैनल से और वो था भोजपुरी गाना। उड़ने की काम लो भलो बिछू न्याले धरी गाजा बाजा के चाय देना। तो वो बंदे, जब मैंने पहले टेक दिया और सबने क्लैप करी, तो उस बंदे ने ना बड़ी जोर से, पता नहीं इतनी जोर से बोला, मुझे बोलता तुम्हारे ना दिन बदलने वाले, तुम्हारे तारे चेंज होने वाले हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो भाई लोग? राम राम सभी को। आज ब्लॉग शुरू कर रहे हैं भाई हम पेट्रोल पंप से। बाकी अभी जा रहे हैं परू भाई के रूम को जाते हैं भाई। सुमित भाई चला रहे हैं गाड़ी, हमको तो रिया ठंडा। A little longer than a few minutes later. तो चलो भाई, अभी अपने जा रहे हैं SIT कॉलेज के पास जा रहे हैं भाई। माँ की सिड भाई और अस्सू भाई हैं यहाँ पे। चलो ट्रिपलिंग में जाना होगा भाई हमने, बस चालान ना हो जाए। चलो आ जाएंगे तीनों हम। इसकी टेल लाइट कितनी खतरनाक टूट रखी है भाई, ये देखो पूरी टेल टूट रखी है पीछे की, बस वायर में जुड़ी है, वायरों के सहारे। तो चलो भाई, सिड भाई भी आ गए हैं। अब चलते हैं अपने SIT को। जॉनी भाई लोग वेट कर रहे हैं वहाँ। श्वेता मेहरा आने वाली है भाई आज, तो बढ़िया मस्त मिलने चलते हैं हम भी। चलो लेट्स गो करते हैं भाई। अभी लिंक रोड में पहुँचे हैं। लिंक रोड से हमने GIC जाना है भाई, तो GIC चलते हैं सेट शूट। तो भाई अपने पहुँच गए हैं GIC। बाकी जॉनी भाई नीचे हैं SIT। कैसे हो जाला जी, कैसे हो? बस बढ़िया। तो चलो भाई हम बैठ गए आगे। बाकी थोड़ी देर में मैम आने वाली है, फिर देखते हैं जो होता है सीन। जिसके सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर हो आगे। हाँ यार, पार्सैलिटी वाली बातें होगी, ये तो भेदभाव वाली यार, ये गलत बातें कर दी है जॉनी भाई ने। तो भाई टाइम हो रहा है 2:43। बाकी पता नहीं कितना लेट होने वाला है यार। फिर अपने RTO ऑफिस भी जाना है सुबह के 7 RC उठाने। लेट होने वाले हैं शायद हम काफ़ी। सिड भाई तो चल भी दिए, बोर हो रहे थे अंदर। मूवी दिखाने वाले हैं शायद भाई हमें। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। कि देखो आप आज कोई भी ब्लॉग वगैरह शूट मत कीजिए। अच्छा ठीक है। तो किसी को पता है हम यहाँ क्यों गैदर हुए हैं? नो आइडिया, किसी को भी थोड़ा सा भी कुछ नहीं पता? नहीं। अच्छा क्यों आए ये तो बताओगा? अच्छा हम तो आपसे मिलने आए हैं। आपसे मिलने आए। अच्छा मेरे से मिलने आए हो? तो किसी को भी नहीं पता? जतिन को तो पता होगा। पता है क्यों आए, बताओ। चलो एक प्रोग्राम होने वाला है अभी रिसेंटली ना। हमसे तो आपने झूठ बोला। फिर हमसे बोला था आपसे बस मिलाने है। मतलब एक बड़ा प्रोग्राम कराने वाले हैं, मतलब मैम लोग करा रहे हैं। अभी मैम बताएगी उसके बारे में। तगड़ा प्रोग्राम होने वाला है। ठीक है भाई। तो उसी के लिए अभी मीटर है। तो ये हमारा है पोस्टर, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। सो बेसिकली GDD स्टूडियो मेरा डांस स्टूडियो है जो कि दिल्ली में रन कर रहे हैं, और पिछले 8 साल से दिल्ली में हमने बहुत सारे शोज कराए हैं बच्चों के, चाहे डांस हो चाहे फैशन हो। देन उसके बाद 2022 में और 2023 में हमने 2 शो और कराए थे जो कि गंगोली हाट में हुआ। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, बच्चों ने पार्टिसिपेट करा। और हमने अभी हाल ही में 2023 में के एंड में ही मिस पिथौरागढ़ आइकन, अगर जिसने सुना हो, वो कराया था। और उसमें एक बच्ची विनर बनी थी बेरीनाग की, जिसका नाम है स्नेहा बेस्ट। अभी वो बहुत अच्छा काम करेगा, अभी उसने शोज भी करने स्टार्ट कर दिए। तो अभी हमारा नेक्स्ट है कि जब हमने मिस पिथौरागढ़ आइकन कराया, तो आइकन करने का एक रीजन ये था क्योंकि मुझे मिस पिथौरागढ़ ही कराना था। तो अब फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम मिस पिथौरागढ़, लेकिन सिर्फ इसमें मिस नहीं है,
अच्छा, कितनों की बीवी है यहाँ पे? शादीशुदा है कोई? अच्छा, इनकी बनी है, आप एक ही है, चलिए। तो बेसिकली हम लोग कराने वाले मिस, मिसेस एंड मिस्टर। तो जितने भी लड़के हैं, क्योंकि ये बड़ी शिकायतें होती हैं, अभी मैंने गांव में भी कराया था, तो हम लड़कों का क्यों नहीं कराया? तो मैं देखना चाहती हूँ कि पिथौरागढ़ में कितने एक्टिव बॉयज हैं। ब्लॉगर तो बहुत है, तो मैंने देख लिया, लेकिन एक्टिव बॉयज जिनको डांस में इंटरेस्ट है, जिनको फैशन इंडस्ट्री में आना है, या जिनको मॉडलिंग करनी है, तो उनके लिए बेसिकली है ये। इसके अलावा भी काफी सारे प्रिंट शूट होते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा के लिए, तो हम लोग वो शूट्स भी करवाते हैं। तो डेफिनेटली बच्चों को एक स्पेस मिलेगा अपने आप को दिखाने का, और जो भी बच्चा विन करता है उसके पोर्टफोलियोज हो गए या फिर कोई भी ऐसा प्रिंट शूट होता है, हम डेफिनेटली प्रोवाइड करेंगे। बाकी बच्चे की मेहनत के ऊपर है, जितना वो इंटरेस्ट दिखाएगा इस लाइन में वो आगे जा सकता है। ओके, मिसेस भी है साथ ही साथ और मिस भी है, तो ये तीनों कैटेगरी में हमने डिवाइड करा है। इसका जो टोटल कैश प्राइस है वो 51,000 है, तो 51,000 जो कैश प्राइस है वो सब में डिवाइड होगा। लेकिन साथ ही साथ हम सभी विनर्स को कैश भी देंगे, गिफ्ट्स भी होंगे, सर्टिफिकेट होंगी, ट्रॉफीज होंगी, ये सब हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं। और इसकी जो एंट्री फीस है ना, देखिए एंट्री फीस रखने का एक बहुत मेन रीजन था, बहुत ज्यादा नहीं, 200 है, सो दैट बच्चे पंचुअल हो। क्या होता है ना, बच्चे सिर्फ आ जाते हैं, हमारा नाम लिख दो, लेकिन पंचुअल नहीं होता है ना। तो बेसिकली एक बहुत छोटी सी फीस है जिसका आई थिंक कॉस्ट बहुत ही नॉर्मल है, तो हमने 200 रखा है। लेकिन इससे पहले सिलेक्शन होगा, देन उसके बाद ग्रूमिंग होगी। ग्रूमिंग में सिखाया जाएगा आपको वॉक कैसे करना है, क्या ड्रेसेस आप पहन सकते हैं। और ड्रेस की मैं बात करूं, वेस्टर्न ड्रेस अलाउ नहीं है, ठीक है, वेस्टर्न ड्रेस नहीं होगी। पहाड़ी कल्चर को लेके, पहाड़ी कल्चर को हमें प्रमोट करना है और पहाड़ी को ही एक आगे लेके जाना है कि हम लोग भी बहुत फैशनेबल है भाई, हम जब अटायर लेते हैं अपने हम बहुत सुंदर दिखते हैं, तो हमें वेस्टर्न पहनने की जरूरत नहीं है वहां पे। सो बेसिकली ये सारी चीजें थी। और अभी हमारा जो वेन्यू है वो है रामलीला का फिल्म, आप लोगों ने देखा ही होगा ऑब्वियसली, जो पिथौरागढ़ में। तो इस तरीके से रहेगा। और इसमें बहुत हमारी जो टीम है, जिसमें अंकित है और अलप है, वेद है, तो हम सारी टीम मिलके इसको करा रही हैं। तो आई होप आप लोग भी साथ देंगे, क्योंकि आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहेगा, जितने भी ब्लॉगर्स हैं। और साथ ही साथ आपने देखा होगा इसमें लिखा है एसोसिएशन विद सुप्रीम यूथ क्लब। तो मैं अंकित को एक बार बुलाना चाहूंगी। अंकित, आप एक बार आ जाओ, एक बार अंकित के लिए भी जोरदार तालियां। तो ये थीम बेसिकली अंकित ने और हमने मिलके साथ में बनाया कि कुछ ऐसा करते हैं, और अलप ने हमारा साथ दिया है इसमें कि इसको आगे कैसे ले जा सकते हैं। अंकित, तो आप अपने क्लब के बारे में थोड़ा सा बताइए सबको। जैन सुप्रीम यूथ क्लब 2 साल से यहाँ पे थोड़ा वर्क कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा भी हुआ शायद, हम चंडाक में मोस्टली जितने वैकेशंस होते हैं, हॉलीडेज होते हैं, तो वहाँ क्लीनेस ड्राइव करते हैं, ट्री प्लांटेशन करते हैं और मतलब सोशल वर्क करते रहते हैं। इसके अलावा जो सुप्रीम यूथ क्लब है वो ऐसे एफिलेटेड है नेहरू युवा केंद्र संगठन से। नेहरू युवा केंद्र संगठन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की एक बॉडी है। तो हमारे यूथ क्लब मतलब बेसिकली वर्क करते हैं। अभी आपने देखा यूथ फेस्ट कराया था, आप मोस्टली आए होंगे शायद। थैंक यू सो मच। अच्छा, कितने, कोई यहाँ पे गढ़वाल से भी है? कोई गढ़वाली है यहाँ पे? सारे कुमाऊनी है? कोई जौनसारी? नहीं। नौला होता था ना, नौला, तो वो सब था। तो मैं जब जाती थी, मैं और मेरा भाई जब स्कूल पढ़ने जाते तो आते हुए पानी लेके आना, ठीक है, गजो काट के रखती थी, तो वो छुट्टी वाले दिन गजो सारना, ये सब करा है। गोबर निकालना है ना, और घास मम्मी काट के रखती थी तो घास लेके आना। तो अच्छा, इंटरेस्ट इतना था ना घास काटने के लिए, जैसे मम्मी दर्द हुई दथुली पकड़ी और स्टार्ट हो जाओ काटने के लिए। कई बार हाथ भी कटे, मैं छोटी सी थी। तो 5 साल मैं रही हूँ वहां पे। शायद वो 5 साल रही, लोग कहते हैं कि अरे हमने बड़ा दुख देखा ही। अगर वो दुख नहीं देखा होता ना, तो शायद आज मैं यहाँ पे नहीं होती। उस चीज का है कि वो चीज थी वहां पे, शायद इसीलिए मैं शोज करवाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जब थी तब मुझे वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया। मेरे लिए क्या प्लेटफॉर्म था पता है? रामलीला। रामलीला होती थी, वहां डांस कर लिया। मेरे मामा सूर्पनखा बनते थे, मैं वहां पे डांस करती थी। तो वो इनाम नहीं आता है छोटा छोटा, खैर उस इनाम से तो क्या ही घर चलेगा। और मतलब पापा प्राइवेट जॉब में थे, मम्मी वो दूध बेच के हमें पढ़ाई करवानी, प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाया। जीवन में स्कूल की फैसिलिटी नहीं थी, ना रोड थी ना कुछ थी। तो मैंने अभी हाल ही में ही रोड का मुद्दा भी उठाया है और स्कूल का भी। रीजन यही था कि मैंने जो फेस किया आगे वाले बच्चे फेस ना करें। एटलीस्ट 5वीं तक तो स्कूल हो ऐसा कि बच्चा वहां पे पढ़ पाए, क्योंकि जो जीवन में रह रहे हैं उनके लिए
स्कूल नहीं है, वो बेचारे अपने बच्चों को गंगोली हाट भेजते हैं, वहाँ किराए में कमरा लेते हैं, फिर उनको स्कूलिंग करा रहे हैं, तो एटलीस्ट कुछ तो हो। तो स्ट्रगल इसी तरीके से रहा है, कुछ गांव में रहा, फिर दिल्ली आ गए। दिल्ली में भी एक 3 वाला 16x16 का कमरा था, मैं वहाँ रहती थी। और गुड़िया नहीं होती जो आप लोग देखते हो, गुड़िया जिसकी नीली नीली आंखें होती हैं, हम उसकी पलके लगाया करते थे, ठीक है। वो हैंड बैग होते हैं जो उसको सिलना, ये सब चीजें हम सबने करा है, ठीक है। बस ये कि एक दिन का 100-200 रुपए बन जाए तो दूध और चावल आ जाए, क्योंकि दिल्ली में सब कुछ आपको खरीदना है, ठीक है ना। वहाँ खेती बाड़ी है ना कुछ है, खैर घर ही नहीं है तो ये सब कैसे होगा। तो इस तरीके से स्ट्रगल देखा, धीरे धीरे डांस सीखा। गंगोली हाट में भी एक बासु गुरुजी थे, वो मुझे डांस सिखाते थे, और मैंने गंगोली हाट में शो करा। उस टाइम पे वसंत उत्सव होता था, आप सही कह रहे हैं और गंगावली महोत्सव होता था, वहाँ शोज करती थी, और पैसों के लिए नहीं, बस इंटरेस्ट था, नॉर्मल इंटरेस्ट के लिए। फिर दिल्ली आई, फिर दिल्ली में पढ़ाई होनी स्टार्ट हो गई, और स्कूल में शोज करे। फिर ऑल ऑफ सडन बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाया मुझे, और लेकिन इनकम इतनी नहीं थी तो मैंने स्किप किया। मैंने पापा को बोला, मेरा भाई बहुत अच्छा था पढ़ने में, वो उसने साइंस भी ली। मैंने बोला इसके ऊपर पैसा लगाओ, मेरे ऊपर मत लगाओ। मैं 9, 10, 11, 12 मैंने गवर्नमेंट स्कूल से करी है, लेकिन शायद मुझे लगता है कि वो डिसीजन मेरा सबसे बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में जोनल्स होते हैं दिल्ली में, क्योंकि एक गवर्नमेंट लेवल का है, तो जोनल्स मैंने करे। और मैं जब भी जोनल्स में जाती थी तो विनिंग था मेरा वहाँ पे कि फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज आना, तो वहाँ से इंटरेस्ट आना स्टार्ट हुआ। फिर धीरे धीरे मैंने कथक का कोर्स किया दिल्ली में ही, स्कूल गोइंग नहीं थी, ट्यूशन पढ़ती थी कथक। देन उसके बाद 10th में मैंने एक ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया, शायद बहुत लोगों को पता होगा, वैसे शायद नहीं भी पता होगा। तो वो 10वीं में नहीं होता, वो गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट वाला कोर्स होता है 3 महीने का, तो मैंने वो किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं जैसे वो कोर्स किया, फिर मैं लोगों का फेशियल करती थी घर घर जाके, ठीक है। लोगों का फेशियल करना, थ्रेडिंग बनवाना, बनाना, मेकअप करना, ये सब करना स्टार्ट किया। फिर मैं ट्यूशन क्लासेस देने लगी, मतलब मैं स्कूल से आती थी, उसके बाद वो पीसेस बनाना, फिर किसी का कॉल आ गया मम्मी के पास कि उसको भेज दो, तो फेशियल करना। फिर शाम का एक टाइमिंग होता था 2-3 घंटे का, जिस टाइम मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, और ट्यूशन पढ़ाने के तो फीस लेती थी 200-300 रुपए, लेकिन उनको फ्री में डांस सिखाती थी। तो ये जर्नी ऐसे रही है, मेरे को ऐसा लगता था कि 1 घंटा भी या 1 मिनट भी मैं वेस्ट ना करूं, बस लगा रहे, मतलब करते रहो। और मैं ये देखती थी जैसे किसी में कोई कमी है मैं उसको पूरी करूं। अगर कोई डांस की फीस, ट्यूशन की फीस दे रहा है, उसके डांस का तो है नहीं फीस देने का, तो मैं उनको फ्री में सिखाती थी। तो जर्नी इसी तरीके से रही। फिर कॉलेज में काफी चीजें हुई, मतलब मैंने ओपन से कॉलेज करा, मैंने BBA इन रिटेलिंग करा है, और BBA में बहुत इंटरेस्ट था, बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट था। फिर मैंने 12th क्लियर करते ही मैंने जॉब करी 1 साल, मैंने अकाउंटेंट की करी। मैं जिप एंड थ्रेड की कंपनी हुआ करती थी मायापुरी में, उसमें करा। फिर मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट में कहा, जहाँ पे ये BBA कोर्स होते हैं, BA इन सब के एडमिशन्स होते हैं ना, BEd वगैरह के, वो करा। देन उसके बाद 1 साल के गैप लेने के बाद मैंने अपनी खुद की डांस क्लास खोली, और काफ़ी अच्छी चली। फिर 1 साल बाद मुझे वेद जी मिले फिर वेद और मैंने मिलके 4 डांस क्लासेस खोले दिल्ली में, हमने बहुत शोज कराए। वेद प्रोफेशनली एंकर हैं, तो इन्होंने मुझे एंकरिंग सिखाई, फिर हम एंकरिंग करने लगे। फिर ऐसे करते बस चीज़ें बढ़ती रही। लोग कहते हैं कि कोविड के टाइम पे आपने जो बोला, मेरा भी बहुत डाउन पीरियड था, क्योंकि सब कुछ रेंट पे हुआ करता था, और इतने कर्जे में आ गए कि 10-12 लाख के कर्जे में थे, क्योंकि 4 स्टूडियो चलाना दिल्ली जैसी जगह पे, जहाँ पे रेंट 20,000-25,000 है, फिर सबकी सैलरीज निकालना, और इनकम कहीं से नहीं, क्योंकि एंटरटेनमेंट फील्ड से हैं, तो हमें तो ऐसे नीचे गिरा दिया सब लोगों ने, ठीक है। तो ऐसी परमानेंट जॉब हम लोगों की थी नहीं, तो इस तरीके से रहा। और मैंने वहाँ पे ना वाइन्स बनती थी, वो आप देख लोगे यूट्यूब में, जो बीबी की वाइन्स है ना, हाँ बीबी की वाइन्स टाइप, तो उन लोगों ने भी उस टाइम पे उनका तो काफी अच्छा चल रहा था, तो मैंने ऐसे किसी के साथ स्टार्ट कर दिया। वेद ने बोला चलो कर लो, तो ऐसे 5-6 वीडियो फ्री में कर दी। फ्री में करने के बाद ऑल ऑफ सडन एक वीडियो वायरल हो गई, और उस टाइम पे मिलियन आना बहुत बड़ी बात होती थी, तो मिलियन में आने लगा। तो देन उसके बाद मुझे एक चैनल ने अप्रोच करा, सुमेश के नाम से एक चैनल है, उसने अप्रोच करा कि ऐसे एक वेब सीरीज है, ट्यूशन टीचर एंड माय लव करके। तो वो जब मैंने वेब सीरीज करी, वो रिलीज करी गई MX प्लेयर पे, राइट, हिंदी वेब सीरीज थी। तो MX प्लेयर में जब रिलीज हुई, और वो धीरे धीरे ना वो फेम वाला चस्का चढ़ने लग गया यार, अब लोग जाने लगे, मतलब जब निकलती थी तो अरे आप वही हो ना जो उसमें आते हो, मतलब फैन फॉलोइंग बड़ों की नहीं थी,
छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो वाली फैन फॉलोइंग थी। और वो वेब सीरीज जो जितनी वीडियोस थी वो हंगामा चैनल पे आती है सारी। तो इस तरीके से उन्हें लगा, और फिर कोविड आ गया और सारी चीजें एकदम ही मतलब बैंड बजेगी सब लोगों की। मुझे फिर एक अप्रोच आया सारेगामा चैनल से, और वो था भोजपुरी गाना। अच्छा, मैंने कहा वेद को मैं भोजपुरी नहीं करूंगी, कभी भी नहीं करूंगी। वेद ने बोला गाना तो सुनो क्या है। तो वो गाना था अमिताभ बच्चन जी का परदेसिया ये सच है पिया का रिमेक करना था, और सारेगामा उस टाइम पे नया नया भोजपुरी में आया था। तो वेद को मैंने बोला क्या करना है, तो बोले कि पता करते कौन है क्या है। तो वो सिंगर था खेसारी लाल यादव, और वो बहुत बड़ा फेस है यूपी बिहार का। फिर हमने थोड़ा पता करा कि ये कहाँ से, तो उसने बिग बॉस किया था, काफी चीजें की थी। देन उसके बाद वो सब हुआ, तो हमने कहा चलो एक काम करते हैं, कर लेते हैं गाना, लेकिन बताएंगे नहीं किसी को, ना पोस्टर रिलीज करेंगे। तो हम गए, हमने किया वहां पे। तो सबसे पहले तो हमें आई इतनी बड़ी गाड़ी लेने के लिए, ठीक है, हमारी एयर टिकट कराई गई, हम गए, बड़ी सी गाड़ी थी, चलो पहुंचे। होटल भी काफी अच्छा क्योंकि रिजॉर्ट था। हम गए, मैंने कहा भोजपुरी गाना, इतना बजट कैसे आ गए लोगों के पास। ठीक है जी, गए रेडी होने के लिए। तो फोन आया कि हम ना टीम भेज रहे हैं। तो टीम में थे 2 मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट और एक पर्सनल स्पॉट। और मुझे पता नहीं था पर्सनल स्पॉट होता क्या है। तो वो जो साथ में लड़का रहता है ना, वो छाता पकड़ के, वो सब चीजें। अच्छा ठीक है, सब चीजें हुई, सेट पे गई। पहली बार मैंने रेड कैमरा देखा था। सामने 2 रेड कैमरे थे, बड़ी बड़ी लाइट्स थी, पीछे बैकग्राउंड में 100 लड़के लड़कियां डांस कर रहे हैं। मेरा डांस देख के तो उन्होंने मुझे बुला लिया। आई वॉज ब्लैंक, मतलब एक होता है ना क्या हो गया मेरे साथ, सामने कैमरा है, गाना चल रहा है और मैं ऐसे खड़ी रह गई। तो उन्होंने वेद को बोला यार डांस तो बहुत अच्छा करती, क्या हो गया इसको। तो बोले कि रुको, मैं गई। वेद ने मुझे बोला क्या सब ठीक है ना, मतलब करना है ऐसे। मैंने कहा मुझे ना कुछ दिखाई नहीं दे रहा सामने क्या हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि ऑल ऑफ सडन ऐसी चीजें आ गई ना यार, आप स्टार तो हो नहीं, आप कुछ तो बने हो नहीं, आपको लोग तो जानते हैं, लेकिन ऑल ऑफ सडन क्या है ये सब। फिर उसके बाद उस जगह पे ना एक आदमी था, उसके बड़े बातें मुझे अच्छे से याद है। मैंने पहला जब टेक दिया, उसके होने के बाद जब मैंने फर्स्ट टेक दिया, डांस वांस बड़ा अच्छा सा हो गया, सारी चीजें। खिसारी ने बहुत हेल्प करी मुझे कि आपको कोई भी दिक्कत हो बता देना। एक तो भोजपुरी पहली बार सुनी थी, समझ में आ नहीं रही थी, बट एक हिंदी रिमेक था तो मेरे लिए फाइन था। तो वो बंदा जब मैंने पहले टेक दिया, उस सबने क्लैप करी, तो उस बंदे ने ना बड़ी जोर से, पता नहीं इतनी जोर से बोला, मुझे बोलता तुम्हारे ना दिन बदलने वाले, तुम्हारे तारे चेंज होने वाले हैं, तुम तो सुपरस्टार बनोगी। लिटरली उस बंदे की ये बात थी, और हम सब नॉर्मल थे, मतलब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उस चीज से। हम गए, तब भी मेरे दिमाग में यही था ये रिलीज होगा, मैं पोस्ट नहीं डालूंगी। मैं वहां से निकली हूँ, और उस टाइम पे कोविड का आई थिंक 2nd फेज चल रहा था, मतलब उस टाइम पे फ्लाइट्स वगैरह बहुत मुश्किल से होती थी। मुझे बॉम्बे से कॉल आया पहली बार, सारेगामा के ऑफिस से, कि आप बॉम्बे आ रहे हो। कभी आपने देखा है ना, हम आर्टिस्ट लोग हैं, कभी ऐसा कोई बोले कि आपको बॉम्बे आना है तो कितनी एक्साइटमेंट होती है, अरे वाह बॉम्बे। तो मेरे को पहली कॉल वहां से आई थी कि आपको ऐसे ऐसे बॉम्बे आना है। पहली बार भोजपुरी का रेड कारपेट मैंने करा है। रेड कारपेट मतलब जब लाइव रिलीज होता है, वो मैंने करा है। तो मेरे को इस तरीके से बुलाया गया, मैं बॉम्बे गई, और जुहू के एक सबसे बेस्ट होटल में मेरा स्टे हुआ, और गाड़ी आनी, ये सब चीजें सब देखा मैंने। मैं बोलती हूँ उस गाने के बाद एक्चुअल में मेरी जिंदगी चेंज हुई है। शायद इसीलिए मैं भोजपुरी को इजीली नहीं छोड़ती हूँ। मैं करती हूँ गाने, बहुत कम करती हूँ, मतलब आई थिंक 2 महीने में एक गाना आप मेरा देखोगे, 3 महीने में एक, वो भी कोई अच्छा गाना होगा तभी करती हूँ। लेकिन देखिए हम जिस जगह से बिलोंग करते हैं, हमें यही बोला गया है कि जहाँ से आपकी शुरुआत हो ना, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। मैंने बहुत लिमिटेड किया, मैं उत्तराखंड की तरफ ज्यादा आई, क्योंकि देखिए अपने घर में नाम होना बहुत जरूरी है। तो मैंने डिसाइड यही करा कि ठीक है, उत्तराखंड को ज्यादा प्रमोट करूंगी, भोजपुरी करूंगी लेकिन कम करूंगी। तो एक छोटा सा लगाव है उस जगह के लिए, क्योंकि हाँ वाकई में वहां से मेरा नाम बनना स्टार्ट हुआ। तो ये छोटी सी जर्नी थी, आई होप काफी लोगों को मोटिवेट की गई होगी। थैंक यू। सभी कोशिश करिएगा समझने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। हेदा हेदा क्षमा गई साझी पाड़ो, आज मेरो योगा मवास पाड़ो, हजर मौका लई भेट भायो। हेदा हेदा क्षमा गई साझी पाड़ो, आज मेरो योगा मवास पाड़ो, हजर मौका लई भेट भायो, हजर मौका लई भेट भायो। उड़न की कामलो भलो, बिछू न लई धरी, उड़न की
गाजा बाजा के चाहिदैना हिँड्दो यसै गरी हेर्दा 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 घामकै खाजी पार्यो आज मेरो यो गाउँमा वास पार्यो हजुर मकालाई भेट भयो हजुर मकालाई भेट भयो थ्याङ्क यू क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। A little longer than a few minutes later. होली मेरी मैं झूमेली रात जून तू होली मेरी मैं झूनेली रात दगड़ तेरा म्यार जस द्यूं और दगड़ तेरा म्यारा जस द्यूं और बाती सुआ कदे भुजन निद्यूं लो सुआ है तेरी ये प्यारी कदे भुजन निद्यूं लो सुआ तुम परदेसी किधर से आए तुम परदेसी किधर से आए कर क्या हाथों से मन निकला जाए करूं क्या हाथों से मन निकला जाए दगड़ तेरा म्यारा जस द्यूं और दगड़ तेरा म्यारा जस द्यूं और बाती सुआ कभी भुजन निद्यूं लो सुआ है। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत। तो चलो भाई चल रहे हैं अब, मीटअप हो गया मस्त, बाकी लेट्स गो करते हैं। बाकी सारे भाई लोग ब्लॉगर हैं। बाकी यार भाई हमने व्लॉगिंग करते करते हेलमेट पहनना पड़ता है यार, बिना हेलमेट पहने हमारी बात ही नहीं बनती है। बाकी चलते हैं फील्ड में, चलते हैं। अस्सू भाई लोग वेट कर रहे थे यार भाई हमारा, अस्सू भाई लोग पता नहीं कहाँ गए, अस्सू भाई लोग नाराज़ हो जाएंगे शायद। बाकी यार गोप्रो में भी 1% चार्ज हो गया भाई, गोप्रो भी स्विच ऑफ होने वाला है अपना। बाकी चलते हैं, अस्सू भाई लोग सिड भाई के रूम में है, हम चलते हैं सिड भाई के रूम को। तो भाई अभी ग्रुप फोटो करा रहे हैं हम। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार।